महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के रहने वाले नीलकृष्ण के पिता किसान हैं। मां गृहिणी। सीमित संसाधनों के बीच नीलकृष्ण ने एक सपना देखा कि वो जेईई का एग्जाम पास करेगा। उसने खूब मेहनत की और आखिरकार दिन रात एक करने के बाद जेईई मेंस 2024 में नीलकृष्ण ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आया। ये कहानी है संघर्ष और संकल्प की। ये कहानी है छोटे से गांव के उस लड़के की जिसने उन सभी को उद्धता साबित कर दिया जो कहते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए। आखिर कैसे नीलकृष्ण ने अपने सपने को हकीकत में तब्दील किया, इस सफर में उसका साथ किस किसने दिया, चलिए आपको बताते हैं जेईई मेंस 2024 के टॉपर के बारे में सब कुछ। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। नीलकृष्ण के पिता का नाम है निर्मल कुमार, जो खेती किसानी करते हैं। मां योगिता घर पर रहती हैं और घर के कामकाज देखती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र के बेलखेड़ा गांव में नील की शुरुआती पढ़ाई हुई, वहीं के वो रहने वाले हैं। मिडिल स्कूल और हाई स्कूल उन्होंने कांजला टांडा से पूरा किया। जेईई मेंस देने और आईआईटी में एडमिशन लेने के सपने के साथ नील चल दिए कोटा की ओर। 11वीं और 12वीं यहीं से की और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर एडमिशन लेकर जेईई की तैयारी भी की। यहाँ तक के सफर में नील का साथ उनके माता पिता ने दिया और उसे हमेशा प्रोत्साहित किया। नील इस बात का खुद जिक्र करते हैं कि जो कुछ उन्होंने हासिल किया उसके पीछे उनके माता पिता को भी वो श्रेय देना चाहते हैं। नील कहते हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत कुर्बानी दी। वो आगे बताते हैं कि अगर कभी नंबर कम आते थे या अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था तो माता पिता हौसला बढ़ाते और आगे और अच्छा करने के लिए प्रेरित करते थे। नील मानते हैं लगातार किए जाने वाले प्रयास सफलता दिलाते हैं। कोटा तक जाकर पढ़ाई करना भी नील के लिए आसान नहीं था, क्योंकि घर के खर्चे पूरी तरह से पिता की खेती किसानी पर ही निर्भर करते थे। लेकिन उन्होंने कोटा में 75% स्कॉलरशिप हासिल की, मेहनत की और उसका नतीजा उन्हें मिला। मीडिया से बातचीत करते हुए नील ने बताया कि वो एक दिन में 10 से 15 घंटे पढ़ाई करते थे और नोट्स बनाते थे, साथ ही खूब प्रैक्टिस भी करते थे। पढ़ाई के अलावा नील को तीर अंदाजी का शौक भी है। वो स्टेट और नेशनल लेवल पर हाथ आजमा चुके हैं। बता दें कि इस बार के टॉपर्स में से कोटा कोचिंग के 3 स्टूडेंट हैं। टॉप 5 में से 3 यहाँ के हैं। ऑल इंडिया रैंक के साथ एनटीए ने कट ऑफ भी जारी किया है। गौर करने वाली बात यह कि नील पढ़ाई के अलावा, स्पोर्ट्स के अलावा फिल्म्स में भी काफी दिलचस्पी रखते हैं। उन्हें साउथ इंडियन फिल्में देखने का काफी शौक है। नील ने आज तक से बातचीत में कहा, मुझे फिजिक्स पे रिसर्च में जाना है, इसीलिए मैंने जेईई का टारगेट किया। सब्जेक्ट वाइज तैयारी की बात करें तो मैं फिजिक्स क्लास नोट्स को रेफरेंस की तरह लेते हुए पढ़ता था। फिजिकल केमिस्ट्री को भी ऐसे ही पढ़ता था। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नोट्स रिव्यू कर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोट्स और प्रॉब्लम सॉल्व कर सीखता हूँ। पढ़ाई के साथ साथ आर्चरी भी खेलता हूँ। स्टेट और नेशनल टूर्नामेंट तक खेल चुका हूँ। ये खेल मुझे लक्ष्य साधने के लिए एकाग्रता सिखाता है। साउथ इंडियन फिल्म के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे देखने का शौक है। एग्जाम के बाद या सप्ताह में एक बार फिल्म जरूर देखता हूँ। बता दें कि जेईई मेंस 2024 के सेशन 2 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जहां पर नीलकृष्ण ने AIR 1 लाकर एग्जाम में टॉप किया है। इसके साथ ही 56 और कैंडिडेट्स को 100 परसेंटाइल मिला है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।